लेकिन मुझे एक बात बताइए अजय आलोक, आज आप भी लाल में हैं और अखिलेश भाई भी लाल में हैं। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आपके एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज अगर जिन्ना भी जिंदा होता तो ऐसा घोषणा पत्र नहीं देता, क्यों? ये बजरंग बली है, हमेशा इनको धारण करके चलता हूं। मैं हूं बजरंग दल। बैन करेंगे मुझे? ये आस्था का मजाक उड़ाते हैं, अब खुलेआम मजाक उड़ाते हैं। अब बजरंग दल की तुलना पीएफआई से, अतुलित बलधामन स्वर्ण शैला विदेहन धनुर्विज किशानम ज्ञानी नामक के विगण्यम। ये हनुमान जी के मंत्र हैं, ज्ञान नामक के विगण्यम। आप लोग का ज्ञान खत्म हो गया है, जिन्ना से भी नीच और घटिया हरकत की है। ये कांग्रेस पार्टी की आज की नहीं, ये विरासत में लेके आए हैं, 70 वर्षों का विरासत। आप याद कीजिए, ये हिंदू विरोधी शुरू से हैं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना इनके डीएनए में है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना। शुरुआत करता हूं, नेहरू जी की शादी हो रही थी, कार्ड छपवाए गए थे अरबी, फारसी और इटालवी में, कोई तो इधर नहीं, हिंदी में नहीं। देवी देवताओं से मतलब नहीं था। वंदे मातरम का विरोध कर दिया। सोमनाथ मंदिर जब बन रहा था तब विरोध किया था। सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन पे राजेंद्र प्रसाद गए थे, तब विरोध किया था। अरे और तो और, गो हत्या के मामले में नागा साधुओं पे गोली चलवा दी थी इंदिरा गांधी ने 1966 7 नवंबर। चचा को याद हो? चचा को खुद शर्म आ रही होगी, कैसे इस पार्टी में आ गया हूं मैं। चचा तो हनुमान जी को रोज प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। बजरंग दल को बैन करो, पीएफआई को भी बैन करेंगे। अरे पीएफआई तो बैंड है। कहिए ना कि इशारा था सीधे सीधी बजरंग बली और बजरंग दल के लोगों को। बजरंग दल की जब स्थापना हुई थी ना, तो उसके स्थापना के पीछे हनुमान जी थे कि हनुमान जी की तरह रक्षा करनी है, और बजरंग दल रक्षा ही करते आया है। उसको कंपेयर कर रहे हैं आतंकी संगठन से। कांग्रेस वाले आज पवन खेड़ा कह रहे थे कि वो आईएसआई का प्रतीक है, आईएसआईएस का प्रतीक है। एक आतंकी का नाम बता दीजिए जो बजरंग दल से निकला हुआ हो। ये जानबूझ के भावनाएं आहत करने के लिए करते हैं। राहुल गांधी को, अमित जी राहुल गांधी को भगवान राम बना के पेश करते हैं ये लोग, और प्रियंका गांधी को दुर्गा मां के वेश में ये पेश करते हैं। ये क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? इन पे केस नहीं होना चाहिए जी, इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जी। और मैनिफेस्टो में ये बात लाने का मतलब एक साफ है जी। इन्होंने जानबूझ के अपमानित करने का काम किया हिंदू देवी देवताओं को, और कोई रीजन नहीं। और आज मंगल का दिन, सब लाल लाल पहने, चचा भी लाल पहन के आए। आज ही का दिन मिला था बजरंग बली को, आज बजरंग बली का दिन माना जाता है। आज ही का दिन मिला था बजरंग दल को बैन करने का। बजरंग मतलब क्या होता है? हनुमान जी होता है। ये तो बात तो चचा जानते ही होंगे, लेकिन तब भी ये नियति में है इनके, ये इनके डीएनए में है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, हिंदू धर्म का मजाक तिरस्कृत करो, हिंदू मान्यताओं को मानना नहीं। अखिलेश जी, घोषणा पत्र आता है वोट बढ़ाने के लिए, लेकिन आप बजरंग दल को बैन करके कहां वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के चक्कर में फंस गए? ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि बजरंग दल को टारगेट किया जाए। बजरंग दल और पीएफआई का क्या आपस में लेना देना? कहां वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के चक्कर में आपने पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बजरंग दल बैन को लेकर। अमीश देवगन जी, कर्नाटक में दहाई में भी बीजेपी पहुंच गया है, उसके लाले पड़े, और उसके जो शुभचिंतक हैं वो भी परेशान है, अपना आपा खो चुके हैं, अपनी मानसिक स्थिति विचलित हो चुकी है। हमारे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लगाए सबकी बात है। कैसे झूठ बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, बजरंग बली पे बैन लगाएंगे। बजरंग बली पे कौन बैन की बात है? यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। इन्हीं की हुकूमत में अमेरिका की CIA ने इसी बजरंग बली और विश्व हिंदू परिषद के लिए क्या कहा था? सभी लोगों के जवान पे कहीं दही जमी हुई थी, कुछ नहीं कहीं कंप्लेंट किया कि ये क्या कह रहे हो, हमारे संगठन को आतंकी संगठन बता रहा है CIA। 10 सेकंड अभी बता रहे थे एक आतंकी का नाम बता दें। ये देखिए, ध्रुव सक्सेना से लगाए, ये ध्रुव सक्सेना। इधर सुनिए, ये केरला के जो बम ब्लास्ट वाले हैं, RSS कार्यकर्ता। ये देखिए मोहम्मद फारूक खान, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये देखिए तालिब हुसैन शाह, बजरंग दल के थे।
ये देखिए ये निरंजन ओजोई, ये देखिए बर्नार्ड एक बारक, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जनाब, बड़ी लंबी लिस्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी केंद्र में एक मंत्री हैं, एक समय वो गृह सचिव हुआ करते थे, उन्होंने भी बड़ी लंबी फेहरिस्त गिनाई थी, अगर कहें तो उनका भी वीडियो सुना दूं। एक सवाल अखिलेश जी, एक सवाल मेरा, आप कर्नाटक में सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन करेंगे, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपका शासन है, कर दीजिए बैन बजरंग दल को, तुरंत करिए बैन तीनों राज्यों के अंदर। कर्नाटक में सरकार बनेगी तो बैन होगा, करिए बैन। कानून व्यवस्था की स्थिति के अनुरूप गुण दोष के आधार पर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है। इसी देश में कई राज्यों में, यूपी में भी बजरंग दल पे बैन लग चुका है, आरएसएस पे भी बैन लग चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बात हो रही है। आप कह रहे हैं कर्नाटक में बजरंग दल से खतरा है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और हिमाचल में नहीं। मैं तो आपको मौका दिया, हमें आपकी परेशानी समझ में आ रही है। मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो आपकी परेशानी की बात कर रहा हूँ। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए जनाब, आलोक जी के समय आपने बीच में एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया। उनको जितना मौका मिला उससे ज्यादा आपको मौका मिल चुका है, बोलिए आप बीच में डिस्टर्ब न करिए ना, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए। तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल ये लोकतंत्र का अधिकार है, सवाल पूछा तो लोकतंत्र का अधिकार है, तो एलिमेंट नहीं है। जी वो अधिकार बीजेपी जब बोलती है तब आप लोग भूल चुके रहते हैं। खैर आप लोगों की बात दरअसल में ये है, सुनिए, अरे भाई देखिए, कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, केंद्र में एक 9 साल से सरकार बैठी है, कर्नाटक में वो डबल इंजन की सरकार जिसको पता है वो बैठी है। कितनी कंगाल ये सरकार है मुद्दों के मामले पे कि उसके पास अपनी सरकार की कोई उपलब्धि गिनाने को नहीं। पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनिल बलूनी चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। इस समय की बड़ी अब ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बीजेपी के मीडिया चीफ है अनिल बलूनी और पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री है, दोनों पहुंचे हैं सीधा पीएम के, जो अब पीएम को लेकर जो अपशब्द बोले गए हैं उस पर उन्होंने शिकायत करी है, प्रियंक खड़गे की शिकायत की गई है। और साथ ही साथ पीयूष गोयल ने बाहर निकल के बोला है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बांटने की कोशिश कर रही है। पीयूष गोयल, अनिल बलूनी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं मेरे साथ जेडीएस के प्रवक्ता जुड़े तनवीर अहमद, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने जो मंगलवार के दिन बजरंग दल द्वारा वार किया है वो बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक? तनवीर जी, देखिए, मैं पहली बात ये बता दूं कि यहाँ पर बजरंगबली के बारे में बात अगर करें तो मैं एक रेसलर रह चुका हूँ और हम लोग जब कुश्ती के लिए उतरते थे तो पहले बजरंगबली की पूजा करते थे और फिर उतरते थे। बजरंग दल और बजरंगबली दो अलग चीजें हैं। बजरंगबली के बारे में कोई अपशब्द करे उसकी जबान काट ली जाए, क्योंकि बजरंगबली और बजरंग दल दो अलग बातें हैं। दूसरी बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। 100% कांग्रेस का पहला सेल्फ कांग्रेस, हम लोग डर रहे थे कि कांग्रेस कहीं 130 सीट ना ले ले, बट टुडे जैसे हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेस जिस तरीके से प्रचार पर उतर रही है, जैसे उन्होंने मिस्टर खड़गे साहब आए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गाली दिए और फिर उनके सुपुत्र ने गाली दिया और बजरंग दल का बैन, ये सब बीजेपी को बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर 66 सीट्स में हमारी और कांग्रेस की है। हमको फायदा होगा। हम तो कांग्रेस को हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि ऐसी गलतियां आप आगे भी करते रहिएगा, क्योंकि आप मेरे बाबा कहा करते थे और मेरे बच्चे भी मानते हैं कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद हराने के लिए सक्षम है और हम कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहेंगे। यहाँ पर बजरंग दल को बैन करने का यहाँ पर एक प्रोग्राम लेकर आना
कर्नाटका के बीच में और ये एनआरसी के बारे में बात करना, दोनों ही पार्टियां कंगाल हो चुकी है। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। जी जी जी। कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी को 40% कमीशन के ऊपर घेरे, और बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस के आक्षेप के ऊपर घेरे। अरे ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं यानी कांग्रेस। ओके तनवीर अहमद, आपको लग रहा है कांग्रेस एक पक्ष का वोट चाह रही है, बीजेपी उसको काउंटर प्रोडक्टिव करना चाह रही है? इज दैट द गेम तनवीर अहमद? जेडीएस को ये लगता है 100%। ओके दैट्स द पॉइंट 100%। और रिजवान अहमद मुसलमान नहीं एक सेकंड अमित जी 30 सेकंड दीजिए मुझे। मुसलमान किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। कांग्रेस ये सोचना छोड़ दे कि मुसलमान उनके लिए कुछ भी कर देंगे। नहीं, आज मुसलमान जागरूक हो चुके हैं, एजुकेटेड हैं। वो चाहते हैं कि देश की उन्नति हो, कर्नाटका की उन्नति हो, यहाँ पर जॉब्स आए। ये बजरंग दल एसडीपीए के चक्कर में मुसलमान फंसने वाले नहीं है। जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम देगा मुसलमान उन लोगों के पीछे जाएंगे। ओके रिजवान अहमद, क्या आपको लगता है क्योंकि being a political commentator also, do you think it is a master stroke by Congress or do you think कि ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक बन गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला अब तो बजरंगबली की जय बोलने वालों को भी ताले में बंद करेंगे, और इतिहास गिनाया रामलला को भी ताले में बंद कांग्रेस पार्टी ने किया था। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ऐसे मास्टर स्ट्रोक ये हर 3 महीने में नरेंद्र मोदी जी को दे देते हैं। जब खेरा साहब को प्लेन से उतारा जाता है तो नारा लगता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी बोल दिया जाता है जहरीला सांप, और अब ये तो सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के पास वो स्वयं राहुल गांधी जी हैं। उसके अलावा जो उनका प्रचार करे भाजपा का वो अलग बात है। तनवीर भाई ने बोला कि जो बजरंग बली का अपमान करेगा उसकी जुबान काट दी जाएगी। एक बात बताऊं अमीश भाई, ये शब्दावली ही अपने आप में मिलिटेंट है। ये मिलिटेंट है। नेशनल टीवी पर जुबान काट दी जाएगी, बजरंगबली का अपमान करने वाले की आंखें निकाल दी जाएंगी, गर्दन काट दी जाएगी। ये अपने आप में एक वायलेंट मानसिकता दिखाता है। नेशनल टीवी पे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। भले बजरंगबली का सम्मान करो, ये ना बोलो जुबान काट दी जाएगी। दूसरी बात, पीएफआई और बजरंग दल में एक बेसिक फर्क है। बेसिक कि पीएफआई आजादी और बंटवारे के बाद जो सिलसिला खत्म हो गया था इस्लामिक स्टेट का, पाकिस्तान बन गया था, बांग्लादेश बाद में बन गया, जो सिलसिला खत्म हो गया था, पीएफआई उसको एक बार पुनः शुरू करने जा रहा है या चाहता है। वहीं पर बजरंग दल उस मंसूबे पर पानी डालने का काम करता है। हाँ, मैं मानता हूं कि कभी कभी इस सिलसिले में ओवर एक्टिविज्म में बजरंग दल के कुछ कैडर गलती कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मूल फर्क ये है कि तुम इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हो और बजरंग दल तुम्हें रोकना चाहता है। बड़े भाई, पहली बात। और आखिरी बात, आखिरी बात, ठीक है तनवीर 10 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट कर ले। रिजवान कंप्लीट कर ले फिर तनवीर। अभी मेरा टर्न खत्म होगा, अभी बहुत टाइम है यार। ओके होल्ड करो। रिजवान 10 सेकंड। और अभी हमारे अखिलेश भाई ने कहा कि बजरंग दल को सीआईए ने एक रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया था। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने बताया रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब नेशनल टीवी पे अखिलेश भाई ये कहेंगे कि जो 72 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को सीआईए ने ऊपर रखा है और टेरर ऑर्गेनाइजेशन बताया है, टेरर, उसको ये सही मानते हैं कि इस्लाम के नाम पर ये 72 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं। और आखिरी बात, कि बजरंग दल को आप बैन करें ना करें वो अलग बात है। बस आप नेशनल टीवी पर यह बता दीजिए कि पीएफआई पर जो बैन हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है, ओके तनवीर अहमद, योर रिएक्शन 30 सेकंड। रिजवान की बात 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। पहली बात, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जबान काट लेने का मतलब जो कहा उसका मतलब है ना, मुझे लगता है कि इनको हिंदुस्तान की जो भाषा का एक रीति है उसको सीखना पड़ेगा। जबान काट लेना मतलब ये कोई मिलिटेंट बात नहीं है। दूसरी बात, रिजवान ठीक है अच्छा है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात सही बोला
कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है और पीएफआई और बजरंग दल को दोनों को एक जगह, अगरचे कांग्रेस के पास तथ्य हैं कि इनको बैन करने के लिए, अगरचे इनके पास परफेक्ट प्रोग्राम्स हैं, बताया जाए कि कहां पर इन्होंने गलती की, किस वजह से बैन कर रहे हैं, वो ठीक है। अगरचे वो तत्व सीधे पाए जाएंगे, अगर कोर्ट भी मानेगा कि इस बात को कि बजरंग दल किसी क्राइम में इन्वॉल्व थी, तो डेफिनेटली हम भी बैन का सपोर्ट करेंगे। बट एकदम प्रोग्राम में आए और मैनिफेस्टो में लिख देना कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, एक सोए हुए एक्टिविज्म को इन्होंने कर्नाटका के अंदर जगा दिया। ओके, बड़ी खबर आ रही है। वीएचपी कल कर्नाटक के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकती है कांग्रेस के खिलाफ। वीएचपी ने अपने कैडर को इंडिकेशन दिया कि सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग। जिस